ओवर थिंकिंग होने लगता है। मतलब ज़्यादा ही आप चिंता करने लगते हैं। जो प्रॉब्लम है इतना सा, उसको आप इतना बड़ा समुंदर आधा के हिसाब अधूरा से ज्ञान देखते हैं। अक्सर होता है हानिकारक। सो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। यहाँ पे हम कर्ज मुक्ति या लोन की माफ़ी इस टॉपिक के ऊपर पूरा बात करेंगे गाइस। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शुभ्रतो। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल सच्चा सेवियर। सो गाइस, अक्सर जब भी आप यूट्यूब में सर्च करेंगे कि लोन कैसे माफ़ करें, लोन का कर्ज क्या बैंक माफ कर देगा, या आरबीआई का कुछ ऐसा गाइडलाइंस कभी निकल जाए जिससे हमारा लोन माफ हो जाएगा। तो गाइस, एक चीज़ आप अपने दिमाग में डाल लीजिए। लोन अगर आपने लिया है, लोन कभी माफ नहीं होता, लेकिन हाँ, माफ़ी के बराबर ज़रूर हो जाता है। इसके लिए अगर आप जानना चाहते हैं कि माफ़ी के बराबर सर इसका मतलब क्या है, तो ये वीडियो को पूरा देखिएगा और आपको पूरा प्रोसेस समझना पड़ेगा। देखिए गाइस, जब भी आप लोन नहीं चुका पाते या आपके ऊपर बहुत कर्ज हो जाता है, मल्टीपल लोन्स हो जाता है, या आपका काम बिजनेस जो भी है जब नहीं चल पाता है, तो एक ऐसा समय आ जाता है जब हमें किसी चीज़ की परवाह नहीं होती। ना हमें परवाह होती है सिविल स्कोर के डाउन होने की, ना हमें परवाह होती है कि हमारा जो लोन है उसका ईएमआई जब हम नहीं भर पाएंगे तो हमारे साथ पता नहीं रिकवरी वाले क्या करेंगे। तो इनिशियल दौर पे आपको ये सारा थिंकिंग और ये सारा ओवर थिंकिंग होने लगता है। मतलब ज़्यादा ही आप चिंता करने लगते हैं। जो प्रॉब्लम है इतना सा, उसको आप इतना बड़ा समुंदर के हिसाब से देखते हैं, और ये सारा चीज़ आप सोचने लगते हैं कि काश मेरा लोन कैसे भी माफ़ हो जाए, या कैसे भी बैंक का कोई नया ऐसा रूल्स निकल जाए, आरबीआई कोई रूल्स निकाल दे कि बैंक हमारा कर्जा माफ़ कर दे। तो गाइस देखिए, सबसे पहले आपको प्रोसेस समझना पड़ेगा कि जब भी आप लोन नहीं चुका पाते या 3 महीने हो जाता है, तो वो एनपीए हो जाता है। एनपीए माने नॉन परफॉर्मिंग एसेट। मतलब ऐसा पैसा जो बैंक अब सोचता है कि डूब ही चुका है और इसको अब अकाउंट से धीरे-धीरे हमको हटाना पड़ेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसको अपना पैसा वापस नहीं चाहिए और वो आपसे पूरा रिश्ता तोड़ दिया और आपको वो भूल ही जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होता। अभी गाइस, एनपीए के बाद ये पहला 3 महीना बहुत ही अ, ऐसा ऐसा पीरियड होता है जब आपको हैरेस करने की बैंक कोशिश करता है, जो कि आरबीआई के अगेंस्ट रूल्स के खिलाफ भी वो काम करते हैं। उसके ऊपर सारा मैं डिटेल्स में वीडियो बनाता रहूँगा, लेकिन आज आप बस ये चीज़ जान लीजिए। सो वो अलग-अलग तरीका और हथकंडा अपनाया जाता है कि आपको मेंटल मानसिक दबाव देके कैसे भी आपसे बकाया राशि निकाले। लेकिन एक चीज़ आप याद रखिएगा गाइस, यहाँ पे एक वाइटल पॉइंट मैं बता दे रहा हूँ। जैसे ही 3 महीने आपका हो जाता है, आपका एनपीए में अकाउंट चला जाता है। उसके बाद अगर आप एक भी रुपए का पेमेंट करेंगे, तो वो आपकी बेवकूफ़ी होगी। क्यों होगी? क्योंकि सिविल में ऑलरेडी रिपोर्ट हो गया है आपका कि आपका ये लोन डिफ़ॉल्ट हो गया है, तो क्रेडिट स्कोर वैसे भी आपका गिर गया है, और उसके बाद जो भी आप पेमेंट करेंगे वो सब इंटरेस्ट वगैरह में जाता है गाइस। मेन अकाउंट से कुछ भी आपका डिडक्शन होता नहीं है। सो एक्टिव मेरा सजेशन ये रहेगा कि एनपीए हो जाने के बाद आप सीधा बढ़ेंगे सेटलमेंट की तरफ। अब गाइस, जैसे ही 6 महीने हो जाते हैं, साल भर हो जाते हैं, वो हो जाता है राइट ऑफ। राइट ऑफ एक स्टेप ऊपर आता है एनपीए का कि भाई अब तो हम लोगों ने हथकंडा पूरा अपना दिया, अपना रिकवरी एजेंट्स को पीछे छोड़ दिया, कॉल्स बॉम्बिंग करवा के सब देख लिया, ये पैसा भैया अब रिकवर नहीं होगा। तो साल भर अगर केस चला जाता है गई, साल भर के ऊपर वो V1 हो जाता है, उसको बोलते हैं विंटेज 1। उसके बाद विंटेज 2, विंटेज 3, वाइस वर्सा। वो जैसे जैसे केस पुराना होता है, उसका टर्म्स एंड कंडीशंस अलग अलग बैंक का अलग अलग होता है, तो वो अपने हिसाब से टर्म देते रहते हैं। लेकिन आप आपके पीछे वो रिकवरी वाला जो सिस्टम है वो लगा रहता है कि पता नहीं कैसे भी हमको जो मिलना है वो मिल जाए। ठीक है, अभी इस बीच इस दौरान बैंक आपके ऊपर केस वगैरह जरूर कर सकता है, लेकिन बड़े अमाउंट का वो अगर हो तो ही करता है बैंक। जनरली छोटे अमाउंट के लिए जाता नहीं, बिकॉज ऑलरेडी उनका पैसा आपके ऊपर फंसा हुआ है, आप लोन नहीं चुका पा रहे, तो अभी केस करके आपके ऊपर क्या फायदा है। तो अभी वो सीधा किताब का जो आखिरी पन्ना वो हर कोई आपको बताएगा, मैं भी आपको बता दे रहा हूँ, जो सेटलमेंट सेटलमेंट की तरफ बढ़ता है बैंक। अब मान लीजिए गाइस, आपका केस V1 में है या V2 में है, मतलब साल 1.5 साल हो गए, अभी पैसा नहीं चुका पा रहे। इस बीच आप पैसा इकट्ठा कुछ कर लिए हैं, लोन तो आप भर नहीं रहे, तो जाहिर तौर पे बात है कि कैसे भी आप अपना काम पे फोकस करके या कैसे भी आपने मैनेज किया कुछ पैसे आपने इकट्ठा किया है, तो अब बैंक आपको सेटलमेंट का ऑफर देगा। अब सेटलमेंट का ऑफर गाइस इसी चीज पर डिपेंड करता है कि आपका कितना पुराना लोन है और आपका जो लोन का जो बकाया राशि है
वो कितना है और कंडीशन आपका क्या है। लाइक विलफुल डिफॉल्टर्स को मैं कभी किसी वीडियो में सपोर्ट नहीं करता गाइस। मैं उनके सख्त खिलाफ हूँ कि जो जानबूझ के लोन नहीं दे रहे। लेकिन अब मान के चलिए आपका बिजनेस सही में बर्बाद हो गया है या डूब चुका है, आपके पास नौकरी नहीं है, तो ये सारा चीज कंसिडरेशन में अब आता है। अब महज मान के चलते हैं कि आपका 2 लाख का लोन बकाया है, प्रिंसिपल अमाउंट मतलब जो मूल धनराशि है, इंटरेस्ट की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, 2 लाख बैंक को आपको चुकाने हैं। सो गाइस अब सेटलमेंट में वो क्या होगा, 15%, 10% या 8% तक भी उतर सकता है। समझ गए गाइस? इसीलिए मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको क्या कहा, कर्ज माफ तो नहीं होगा लेकिन माफ, लगभग माफ होने के कगार में होगा। सो अभी अब मान के चलिए कि 2 लाख का जो लोन है वो आपका अगर 8% में सेटल हो रहा है तो लगभग लगभग 15 से 20 हज़ार रुपये ही आपको लग रहे हैं, और आपको टाइम काफ़ी मिला हुआ है। अभी आप 1.5 साल 2 साल अगर खींच लिए हैं केस, तो मतलब वो 1.5 साल 2 साल में आप अपना अमाउंट इकट्ठा करके गाइस सेटल करवा लीजिए। तो कॉपी को मतलब ये जो जिंदगी का एक काला स्पॉट आपका बना हुआ है, एक मानसिक चिंता बना हुआ है, उसको पूरा तरह से खत्म करके तौबा कर लीजिए लोन वाली जिंदगी से गाइस। और ये सिविल स्कोर बचाने के चक्कर पे ही लोग फंसते हैं। शुरू में ये सिविल स्कोर, ये बैंक ही डराते हैं कि आपका सिविल खराब हो जाएगा, आप कैसे भी चुकाइए। अब कैसे चुकाने के चक्कर में एक और लोन ले लेते हैं या प्राइवेट लेंडर से कुछ लोन ले लेते हैं और मानसिक प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। सो गाइस मेरा वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ उन लोगों के लिए, उन लोगों को जानकारी देना है जो सही में कर्ज के जाल पे फंस चुके हैं और मानसिक दबाव झेल रहे हैं। गाइस टेंशन लेने की कोई बात नहीं, घबराने की कोई बात नहीं है। मैं इस दौर से निकल चुका हूँ, अभी भी कुछ कुछ लोन्स मेरा है छोटा मोटा, जिसको मैं सेटल कर रहा हूँ। गाइस एक बार हिम्मत दिखा दीजिएगा ना गाइस, कुछ नहीं होता। कुछ आपकी ज़िंदगी से इम्पोर्टेंट, आपकी फैमिली से इम्पोर्टेंट है ही नहीं लाइफ में। सो खाइए पीजिए मस्त रहिए, जो प्रोसेस मैंने आपको बताया है आप टाइम लीजिए। आरबीआई का गाइडलाइंस मैं आपको बताता रहूँगा जैसे ही जैसे अपडेट आएगा। लोन्स रिलेटेड सारा इन्फॉर्मेशन इस चैनल से मिलता है। सो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे फिर किसी नए एपिसोड में गाइस।